नमस्ते दीदी, आज आप ही के चैनल पर आज आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। आपके जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको प्लीज़ आप सजेशन दें। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमने आज पिक किया है वो ये है कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, हर हस्बैंड वाइफ की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। तो मैम प्लीज़ बताएं कि वो कैसे उनको सॉल्व करें। देखो, रिलेशनशिप अपने पे है। बहुत ईगो जो है ना आजकल, ईगो से क्लैशेस होते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। एक बंदा झुक जाए तो उसमें इतनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ ग्रहों में प्रॉब्लम हो, उस वजह से हमें ग्रह शांति करानी चाहिए। लेकिन कॉमन जो उपाय हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे रोज़ क्वार्ट्ज है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज पहनने से हम अपने रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हमारा, मेनली मैं इसमें हम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं शायद, जी तो उसके लिए हम लव इमोशन के लिए हम रोज़ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। प्लस हम शुक्रवार के दिन व्रत कर सकते हैं। 16 शुक्रवार का अगर व्रत करते हैं उससे भी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आती तो है। मैम ये क्या हमें जेंट्स को भी बोलना है वर्क करने के लिए? देखो, जो क्लाइंट आपके पास आया है उसको उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेमेडी देनी है। जी अगर एक लेडी है वो व्रत कर सकती है, वो उस तरह का व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर जेंट्स आए हैं, अगर हम वो कहते हैं कि हम व्रत नहीं कर सकते, तो उनको कुछ रेमेडी दे दी जाती है। वो भी रोज़ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सोने की पोजीशन देखें, जी कैसे सोते हैं वहाँ पे, वास्तु के हिसाब से वो कमरा ठीक है हस्बैंड वाइफ के लिए। मिरर नहीं लगे होने चाहिए, बेडरूम में मिरर नहीं माना जाता है, रिलेशनशिप को खराब करता है। तो कुछ और भी एक दो चीज़ें हैं, जैसे हम कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं कि वीनस की स्थिति कैसी है, जी तो उसके अकॉर्डिंग आप ओपल, फायरी ओपल पहनने को दे सकते हैं। और हम शुक्रवार के दिन अगर छोटी कंजक बोलते हैं और जी नंबर्स में लेना है, उनको अगर खाना खिलाएं तो उससे भी इम्प्रूवमेंट होती है इन चीज़ों में। ओके मैम, और एक मैम बहुत कॉमन क्वेश्चन सभी मम्मियों का, बिकॉज कि एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स, तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते और थोड़ा हाइपर एक्टिव माइंड है, गुस्सा हो जाते हैं, तो मैम उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखो, आजकल यूजुअली बच्चे हाइपर एक्टिव माइंड के हैं। जी देखो, पहले तो हम तो अपने ज़माने में जी हाँ खेलते थे बिल्कुल, हाँ बहुत। जी उनके माइंड को एक कहीं ना कहीं ऑक्युपाई रखना है। जी उनका जो हाइपर एक्टिव माइंड है, अगर आप उनके माइंड को ऑक्युपाई रखेंगे, या कह लो उनको फिजिकली एक्टिविटी कराई जाए ताकि वो थक जाए, इससे वो उनको एक कंसंट्रेशन की आदत पड़ेगी। और कंसंट्रेट करने के लिए पढ़ाई, जैसे पढ़ाई नहीं कर रहे तो थर्सडे के दिन आप उनसे किताबें, पेन, पेंसिल इस तरह का दान करा सकते हैं। फिर उनके कमरे में सरस्वती माँ की फोटो यूज़ कर सकते हैं। एक ग्लोब आता है, उसको भी उनके टेबल पे रख सकते हैं। इस तरह से कुछ कंसंट्रेशन उनकी बढ़ेगी। तो मैम अगर हमें ये सब चीज़ें चाहिए तो हम कहाँ से ले सकते हैं? ये मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9711045028। ओके मैम, तो कोई टाइमिंग है मैम आपसे बात करने का? सुबह से शाम 5 बजे तक। ओके यस। ओके मैम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोविड की वजह से मनी की बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, लोगों की जॉब्स गई हैं, तो वो कैसे उससे उभर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें मैम, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, रियली इस टाइम तो सभी को मनी की जी मैम। प्रॉब्लम है, और मनी हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारा हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें मनी चाहिए, जी तो हमें एक तो पहले एक्सेप्ट करना है कि हमें मनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं पैसे के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं करता, या इस तरह से भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं करनी, हमें पैसा चाहिए। तो हमें दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं मनी को। तो कुछ अफर्मेशंस हैं जिसके द्वारा हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक आई एम द मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम अट्रैक्टिंग दिस मच ऑफ मनी, यू कैन पुट द अमाउंट देयर। तो उससे भी हम मनी अट्रैक्ट करते हैं। इसको चांट करना है, एवरी डे प्रैक्टिस है ये। नहीं तो उसके बिना लोग कहेंगे कि अरे मैम ने कहा था, हुआ नहीं। तो ये मैनिफेस्ट करना है विद द गुड इंटेंशन ऑल्सो। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर फेथ। दूसरा, आप मनी के लिए हम एक पायराइट स्टोन है, इसको हम अपने बिजनेस पे, अपने
ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं। इससे भी हम क्लाइंट भी अट्रैक्ट करते हैं, मनी भी अट्रैक्ट करते हैं। प्लस अपना जो जगह है आपके बिजनेस की, आप डायरेक्शन देखना है, आपने नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठना है, और वास्तु आपका ठीक होना चाहिए अपने काम के लिए। और प्लस मनी इनफ्लो करने आए वो, तो आप कुछ जैसे एक तेज पत्ता है, उस पे आप लिख लें अपनी विश, क्या अमाउंट चाहिए। आप उस तेज पत्ते पे चांट करके कोई भी आप मंत्रा जो आपका कह लो कुलदेव है, या जो जिसको आप बहुत मानते हैं, चांट करके आप उसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। उससे भी मनी का इन्फ्लो बढ़ता है। फिर एक छोटा सा आप कहते हैं ना मिरर जो है वो डबल करता है एक इमेज को। तो आप छोटा सा मिरर लेके अपने पर्स में रख लें, तो आपके मनी डबल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें। अब जैसे कि मैम मिरर तो लेडीज की सबके बैग में होता ही है, पर हाँ जेंट्स भी रख सकते हैं। जेंट्स भी रख सकते हैं। आप थोड़ा सा रेड कलर को एनहांस करें। जैसे मंगल का रंग है लाल, तो लाल रंग अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम जैसे मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं मनी को लाल रंग से। लाल वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, लेडीज रेड लिपस्टिक लगा लें। तो छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे हम इतना नुकसान नहीं है। और मैम हमारा लास्ट एक फोर्थ क्वेश्चन है छोटा सा, कि नॉर्मली यंगस्टर के लिए ये क्वेश्चन कि किसी को लड़का पसंद है, किसी को लड़की पसंद है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे अपने रिलेशनशिप को, तो मैम उसके लिए बताएं कि क्या। देखो आज हमारे यंगस्टर तो खुश हो जाएंगे मैम। अपने लव को अट्रैक्ट करने के लिए कह लो आजकल बहुत सब लोग बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। तो ये तो भगवान ने जोड़ियां बनाई हैं, लेकिन हाँ अट्रैक्शन के लिए हम इत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो इत्र की शीशी को हम पॉकेट में रख सकते हैं, इत्र यूज़ कर सकते हैं। बहुत परफ्यूम लगाएं आप, उससे भी अट्रैक्शन होता है। तो आप ये नहीं कि लड़की अट्रैक्ट करनी है, लड़का अट्रैक्ट करना है, आप क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अपने बिजनेस को भी बढ़ाना। बिल्कुल। दूध से नहाएं आप, दूध में आप अपने आप को एक क्वीन समझकर, या जिसको भी अट्रैक्शन चाहिए वो ये दूध से नहा सकते हैं। उसमें रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं। इस तरह से अट्रैक्शन में हेल्प मिलेगा। प्लस फिर सबसे बड़ी बात मैं बार बार अपने वीडियोस में कहती आई हूँ, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी विशेस को। आप लिख लें, आप रेड पेन से अपनी विशेस को लिखें और उसको मैनिफेस्ट रोज चांट कीजिए उसके लिए। तो उससे भी हम कोई भी विश ऐसी नहीं है जो हम पूरी ना कर पाए। थैंक यू सो मच मैम, आज आपसे बात करिए अच्छा लगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे जब इनकी क्वेश्चन करके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।